हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स। चैप्टर 1 है आपका पैटर्न इन मैथमेटिक्स। इसका पेज नंबर 8 पे कुछ क्वेश्चन है। पेज नंबर 8 फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में कुछ क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन है। इन 9 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना। 9 क्वेश्चन गिवन है। इन 9 के 9 क्वेश्चन को हम अभी आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है 1.4 पे ये क्वेश्चन गिवन है, रिलेशन अमंग नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। ठीक है, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस में जो रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करना है। कैन यू फाइंड द सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशंस फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन। सबसे पहले तो हम ये बात समझ लेते हैं कि काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन क्या मीनिंग है। काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक नंबर है तो हम उसको एक डॉट के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास 2 डॉट है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, जैसे हम काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन में ऐसा होता है 1 + 2 फिर 2 का उल्टा 1। यहाँ तक हमें काउंटिंग नंबर में जाना होता है। इन्हीं को अप एंड डाउन नंबर्स बोला जाता है कि ऊपर भी और नीचे भी। तो जैसे हमने 1 बनाया है, फिर हमने क्या करना है, ऊपर 2 बनाने हैं और 2 के बाद फिर से 1 नंबर बनाना है। इनको क्या बोला जाता है, काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन बोला जाता है, अगर ऐसा कोई नंबर बने। नेक्स्ट में मान लो पैटर्न बनेगा 1 + 2 + 3, फिर 3 के बाद दोबारा से 2 और 2 के बाद दोबारा से 1। यानी कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया है 1 से स्टार्ट किया है तो 1 तक ही वापस आना है, तो उसको बोला जाता है काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन। ठीक है, तो अब 3 के लिए अगर हम ये पैटर्न बनाने की सोचें तो हम कैसे बना सकते हैं। हमें पता है ये सारे के सारे स्क्वायर नंबर होते हैं। पहले 1 डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, फिर से 2 डॉट, फिर से 1 डॉट। तो इस टाइप से देखो क्या हमारी शेप बनी है, हमारी शेप बनी है जी स्क्वायर की। तो हमेशा ही हमारे पास स्क्वायर नंबर ही हमें मिलते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोला गया है, हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं। जो भी हमने आपको अभी समझाया था इसको इरेज कर देते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि नंबर अप एंड डाउन क्या होते हैं। तो देखिए जी क्वेश्चन है आपके पास, स्क्रीन पे लेके आते हैं क्वेश्चन को। अब एक पैटर्न आपको दिया गया है, पैटर्न है 1। फर्स्ट में तो है 1, तो 1 का तो 1 ही आता है। उसके बाद है 1 + 2, तो 1 + 2 कितना होता है, और फिर 2 के बाद 1 + 1 भी है, +1 = बनेगा 2 और 1 3 और 1 4, तो ये बने आपके 4। फिर नेक्स्ट पैटर्न है 1 + 2 + 3, यानी कि 1 + 2 + 3 + 2 + 1। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यही पैटर्न दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम पैटर्न है। एंड सो ऑन, डैश डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब है एंड सो ऑन। ये वाली टर्म जो है भाई ऐसे ही कंटिन्यूटी में है, चलती रहेंगी। तो आपको पूछा गया है गिव्स द स्केयर नंबर, क्या ये स्केयर नंबर्स देते हैं। तो ठीक है जी, फर्स्ट नंबर हमारा आया 1 ऐड करके, सेकंड नंबर हमारा ऐड करके आया 4, और थर्ड नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है जी। चाहे तो आप लोग ऐड करके देख लें तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो हमें पता है 1 भी स्केयर नंबर होता है, 4 भी स्केयर नंबर होता है और 9 भी स्केयर नंबर होता है। 1 किसका स्केयर होता है, 1 का ही स्केयर होता है। 4 किसका स्केयर होता है, 2 का स्केयर होता है। और 9 किसका स्केयर होता है, 9 होता है 3 का स्केयर। और ऐसे ही एंड सो ऑन में जो भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे स्केयर नंबर होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि गिव्स स्केयर नंबर, तो हम लिखेंगे यस इट गिव्स स्केयर नंबर, यस इट गिव्स स्केयर नंबर। और ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है,
तो हमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था उसका हमने क्या किया, उसको गिवन था जो, उसको एक बार नोट किया और उनको ऐड करके देखा हमारे पास जो जो नंबर आए हैं, तो हमारे पास कैसे नंबर आए हैं, स्क्वायर नंबर ही हमें मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को बड़ा करते हैं जी। बाय इमेजिंग ए लार्ज वर्जन of your picture or drawing it partially as needed, you can see what will be the value। इन्होंने पूछा है कि आप ये बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा जो ये पैटर्न दिया गया है। देखिए इस पैटर्न को तो हम सॉल्व, इतना बड़ा पैटर्न है, इस पैटर्न को तो सॉल्व करने में बहुत परेशानी होगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक पैटर्न, देखिए अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है 1 था तो 1 का 1 ही आया था। जब 1 + 2 + 1 लिया था तो हमारा क्या आया था, 4 आया था। सिमिलरली अगर हम इससे नेक्स्ट नंबर लें 1 + 2 + 3 + 2 + 1 लें तो हमारा कितना आंसर आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अगर हम सिमिलरली इससे नेक्स्ट नंबर लें 1 + 2 + 3 + 4 और 4 के बाद से दोबारा से टर्म जो है हमारी उसको रिड्यूस करना शुरू करना है 3, 2 और 1, तो इसका कितना आएगा जी, 16 बनेगा। हमें पता है ये सारे के सारे जो नंबर हैं, जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर हो रहे हैं। यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर 3 था तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर 4 था तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और वहाँ यहाँ पे 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ऐसे ही अब हमें जो क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन में वैल्यू पूछी गई है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जी 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 99 प्लस 100 प्लस 99 प्लस डैश 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 प्लस 2 + 1, ऐसे कोई टर्म दी गई है। तो हम जब इस टर्म को ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास हाईएस्ट नंबर जो आता है वो आता है जी हमारे पास, देखिए हाईएस्ट नंबर आता है हमारे पास 100। ठीक है जी, हाईएस्ट नंबर क्या आया हमारे पास, 100 आया है। तो 100 का स्क्वायर ही इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 4 था, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या था, 4 था, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कितना है, 100 है। 4 का स्क्वायर 16 आया था, तो ऐसे ही 100 का स्क्वायर आंसर आएगा, यानी कि आंसर आएगा 100 × 100 = 10,000, इक्वल टू में आएगा 10,000, और यही आपका सम होगा। इस टर्म का सम ही पूछा था आपसे, तो हम इसका सॉल्यूशन हमारा हो चुका है, तो ये आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन को बड़ा किया एक बार, अभी हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन है जी, विच सीक्वेंस डू वी गेट व्हेन यू स्टार्ट टू एड वन ऑफ द सीक्वेंस अप, कि आपके पास 1, आपको हर सीक्वेंस में 1 को ऐड करते रहना है। व्हाट सीक्वेंस डू वी गेट टू ऐड ऑल वंस। ठीक है, आपके पास एक सीक्वेंस है जिसके अंदर सभी नंबर्स जो हैं वो 1 1 हैं। ठीक है, और उसके अंदर आपको क्या करना है, 1 ही ऐड करना है, तो आपको कैसा नंबर मिलेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कैसा नंबर मिलेगा। तो देखिए जी, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, हमें बोला गया है एडिंग द ऑल वन सीक्वेंस। क्या करना है, एडिंग करना है, एडिंग द ऑल वन, इसको 1 को सही से लिखते हैं ऐसे करके, 1s का मतलब है 1 काफ़ी टाइम है, सीक्वेंस अप एंड डाउन। जब हमें इनको अप एंड डाउन ऐड करेंगे तो हमारे पास कैसा नंबर ऐड होगा। देखिए, जब हम 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास काउंटिंग नंबर आएगा। जैसे 1 था तो 1 के अंदर 1 और ऐड करेंगे 2 आएगा, फिर
2 के अंदर 1 और ऐड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 के अंदर 1 और ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका 1 बनेगा, इसका 2 बनेगा, इसका 3 बनेगा, इसका 4 बनेगा। तो हमारे पास कैसे नंबर मिले हैं हमें? तो हमें मिले हैं जी काउंटिंग नंबर। 1 2 3 4 हमारा रिज़ल्ट नंबर आए हैं। तो रिज़ल्ट में जो नंबर मिले हैं वो काउंटिंग नंबर है। तो हमें यही बताना था कि इस तरीके से हमारे पास कैसे नंबर आएंगे। तो ठीक है, हम लिखेंगे वी गेट ए सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर। We get a sequence of counting number 1 2 3 4 डैश। और इसी क्वेश्चन में फिर नेक्स्ट और भी कुछ पूछा है। तो नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट सीक्वेंस डू वी गेट एड 1 सीक्वेंस टू अप एंड डाउन। इन्होंने बोला है कि अगर आप इसी सीक्वेंस में ऐड 1 और ऐड कर देते हो, ठीक है, तो आपके पास अप एंड डाउन 1 को और ऐड कर देते हो तो आपके पास क्या टर्म बनेगी? तो हम लिखेंगे व्हेन आई ऐड द 1s सीक्वेंस up and down I get again counting number. I get again a sequence of counting number. हमें दोबारा से काउंटिंग नंबर ही की सीक्वेंस ही मिलेगी। ठीक है, जैसे हमारा जो रिज़ल्ट आया था वो क्या आया था, अभी हम दिखा देते हैं आपको। हमारा रिज़ल्ट आया था काउंटिंग नंबर 1 2 3 4। हमारा रिज़ल्ट ये आया हुआ था, 1 आया, 2 आया, 3 आया और 4 आया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन्होंने बोला है कि अब आप क्या करो, इनके अंदर 1 ऐड और कर दो अप एंड डाउन। अगर हम 1 ऐड करेंगे 1 + 1 तो ये बनेगा 2, फिर 2 था, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, फिर 3 में 1 और ऐड करेंगे तो 3 + 1 4। चाहे आप अप एंड डाउन ऐड करो या फिर आप एक साइड में ही ऐड करो, तब भी हमारे पास काउंटिंग नंबर ही ऐड होंगे। अगर आप अप एंड डाउन ऐड करना चाहते हो तो अप एंड डाउन दोनों बोथ साइड ऐड कर दो, तो तब भी रिज़ल्ट में हमारे पास काउंटिंग नंबर ही आएंगे। देखो हमारे पास रिज़ल्ट अभी भी काउंटिंग नंबर ही बना है। तो हमारे पास ये बना 3, यहाँ से बना 4 और यहाँ से बना 5। तो ऐसे ही हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो काउंटिंग नंबर ही बनेगा। और हमने इसी के बारे में आपको बताया है कि अगर हमारे पास कोई नंबर अगेन उसके अंदर ऐड करना है 1, अगेन आई ऐड इज़ द सीक्वेंस अप एंड डाउन। यहाँ पे ना ये आई लिखा गया गलती से, यहाँ पे 1 है। व्हेन वी ऐड 1 आएगा। ओके, बाकी हमारा आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन है हमारा विच सीक्वेंस डू वी गेट व्हेन यू स्टार्ट्स ऐड द काउंटिंग नंबर अप। ठीक है, एंड कैन यू गिव ए स्मॉल पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशंस। आपको बोला गया है कि आपको एक पिक्चरल एक्सप्लेनेशन भी देनी है इसकी। जी, इन्होंने कहा है सीक्वेंस डू वी गेट यू स्टार्ट टू ऐड ए काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन। अगर आपके पास काउंटिंग नंबर आपको एडिंग द काउंटिंग नंबर गिव्स द ट्रायंगुलर नंबर। एक मिनट, क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं। विच सीक्वेंस डू वी गेट व्हेन वी स्टार्ट टू ऐड। ठीक है जी,
देखिए जी, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमें बोला गया है कि आपको क्या करना है, काउंटिंग नंबर ऐड करने हैं अप एंड डाउन व्हेन। तो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं इसके बारे में, व्हेन एडिंग द काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन। जब हम काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। मान लो हमें लेट कर लो, आप सपोज करो कि आपको ना ट्रायंगुलर नंबर दिया गया है, या आपको कोई और नंबर भी गिवन हो सकता है। ठीक है, जो भी आपको गिवन नंबर होगा आपको उसके अंदर क्या करना है, काउंटिंग नंबर ऐड करने हैं अप एंड डाउन। तो अब हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर है, ऐड काउंटिंग नंबर up gives the triangular number। ट्रायंगुलर नंबर जो हमें गिवन है उनके अंदर हमें, जैसे ट्रायंगुलर नंबर 1 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 10 होता है, ठीक है, और 15 होता है, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे नंबर होते हैं। ये नंबर गिवन है, इनके अंदर हमें अप एंड डाउन क्या करना है, ऐड करना है। अब मान लो हमारे पास 1 है, ठीक है, अब 1 का तो 1 ही रहता है, इसमें तो कोई ऐड नहीं कर सकते हम। 3 है तो 3 के अंदर हमें क्या करना है, ऐड करना है 1। देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक नंबर यहाँ पे बेस वाले में इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे कितना आया, 3, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6। ट्रायंगुलर नंबर बना रहे हैं जी, ये 6 आ गया। और उसके बाद 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये किसका बन गया जी, 10 का। ऐसे ही आप लोग 15 का भी बना सकते हो, ठीक है, कितने भी नंबर का बना लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दो इसके लिए, तो हमने इसका पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन बता दिया है आपको। तो इसके सोल्यूशन में क्या होगा, हर एक लेयर में 1 मोर डॉट्स देन द प्रीवियस लेयर। ए जो डॉट होंगे वो बेस वाली लाइन में 1 इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कितना था, 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और नेक्स्ट वाली में कितना हो जाएगा, बेस वाली लाइन में तो 5 हो जाएगा। और ऐसे ही जो पैटर्न है वो नेक्स्ट कंटिन्यू चलता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी हमारा क्या है। क्वेश्चन है जी, व्हाट विल हैपन व्हेन यू ऐड अप पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। अब आपको ऐड करने हैं कंसेक्यूटिव होता है जी लगातार, ठीक है, जो सीक्वेंस में चलते रहते हैं। दैट इज़ टेक्स द, ये पैटर्न हमें बोला गया है, विच सीक्वेंस डू वी गेट, इसके बाद आपको क्या सीक्वेंस मिलेगी उसके लिए पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन आपको देनी है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। देखिए, ये हमारे पास पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन हमने इसकी पहले ही लगा दी है, उसको बाद में समझाएंगे, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपको बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट में बोला गया है 1 + 3, सेकंड बोला गया है 3 + 6, थर्ड बोला गया है 6 + 10, फिर बोला गया है 10 + 15, ठीक है। आपको इनका रिज़ल्ट बताना है कि क्या रिज़ल्ट आएगा। देखिए, 3 में 1 ऐड किया तो हमारा 4 बन गया, 3 + 6 में ऐड किया 9 बन गया, ये बन गया 16, और 10 और 5 बन गया 25। तो देखिए ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है बेटा। ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है।
ये किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो हमें कैसे नंबर मिले? रिज़ल्ट के अंदर हमें कैसे नंबर मिले हैं? तो हमें नंबर मिले हैं जी, कैसे नंबर मिले हैं? स्क्वायर नंबर्स। वी गेट ए सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। वी गेट ए सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर को पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा यहाँ दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पे जी, देखिए जब हम 4 सबसे पहले हमारे पास 1 + 3 = 4 आया है, तो ये हमारे पास 4 डॉट बने हैं। यहाँ तक हमारे पास एक स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट वाली में बनेगा जी हमारे पास 1 प्लस यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट वाले में बनेगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, ये आपको डिनोट हो रहे हैं। नेक्स्ट वाले में 5 का स्क्वायर और नेक्स्ट वाले में 6 का स्क्वायर। तो ऐसे ही हम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर भी जो है वो टर्म स्क्वायर नंबर भी इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। इसकी पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन ये रही आपके पास, ठीक है। कुछ जो गिवन था हमने उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा देते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर ऑफ 2। ठीक है, ऐड करना है अप पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1। स्टार्ट किससे करना है? 1 से। यानी कि आपके पास शो हो रहा है 1 1 + 2 1 + 2 + 4 1 + 2 + 4 + 8, ठीक है। और फिर उसके बाद बोला गया है नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज। फिर उसके अंदर ऐड 1 करना है। व्हाट नंबर डू वी गेट, तो हमें क्या नंबर मिलेगा वो बताना है। तो सबसे पहले हम पैटर्न लिख लेते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट नंबर है 1, ठीक है। सेकंड है 1 + 2, ओके। थर्ड है जी 1 + 2 + 4, और आगे है 1 + 2 + 4 + 8। 1 + 2 + 4 + 8। देखते हैं क्या क्या नंबर मिलता है हमें। फर्स्ट वाले से मिलेगा हमें 1, सेकंड वाले से मिलेगा हमें 3, थर्ड वाले को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7। थर्ड वालों को जब ऐड करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा? 7 नंबर। और उसके बाद नेक्स्ट को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 50 नंबर। ठीक है जी, हमारे पास रिज़ल्ट के अंदर ये नंबर मिले हैं। आगे इन्होंने बोला है ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर। आपको क्या करना है? 1 ऐड करना है दीज नंबर में, जो गिवन नंबर है। जैसे रिज़ल्ट में हमारे पास ये नंबर आए हैं तो इनके अंदर हमने 1 ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रिज़ल्ट आया था 1 3 7 15 आया है, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे। 1 3 7 और 15 सभी में 1 1 ऐड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 1 में 1 ऐड किया 2 बन गया, 3 और 1 4, 7 और 1 8, 15 और 1 16। तो ये अगेन हमारे पास 2 की पावर ही आई है। यहाँ पे देखिए, अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो ये अगेन पावर ऑफ 2 ही आए हैं। हमारे पास कैसे नंबर मिले हैं? हमें पावर ऑफ 2 नंबर्स मिले हैं। तो इसका आपको आंसर लिखना है। आंसर में तो हमें पूछा गया था कि आप क्या नंबर मिलेंगे, तो लिखेंगे वी गेट द सीक्वेंस
गेट द सीक्वेंस वी गेट द सीक्वेंस 2 मिला है, 4 मिला है, 8 मिला है एंड 16। 2, 4, 8, 16, ठीक है। ये नंबर हमें रिजल्ट में मिले हैं विच आर पावर ऑफ 2, जो कि क्या है, अगेन पावर ऑफ 2 है। विच आर पावर ऑफ 2, जो कि हमें क्या है, पावर ऑफ 2 ही है ये नंबर सारे के सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, what happens when you multiply the triangular number by 6 and add 1। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि आपको ट्रायंगुलर नंबर को मल्टीप्लाई करना है 6 से और उसके अंदर ऐड करना है 1, ठीक है। तो इसको इससे नेक्स्ट जो पीछे वाला क्वेश्चन है बेटा, उसके अंदर ना शायद पिक्चर भी बनानी है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाँ जी, वाई डज इट हैपन, ये तो ठीक है, नहीं बस इतना ही पूछा था तो ये हो गया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर ये करते हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ट्रायंगुलर नंबर को। तो चलिए जी करते हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6 एंड ऐड 1। सबसे पहले तो ट्रायंगुलर नंबर लिखते हैं, कौन से होते हैं। ट्रायंगुलर नंबर, तो ट्रायंगुलर नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 1, 3, 3 के बाद था हमारा ट्रायंगुलर नंबर में 6, 10, 15 एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब आपको बोला गया है कि ट्रायंगुलर नंबर ये हैं, आपको मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगुलर नंबर मल्टीप्लाई बाय 6। ये मल्टीप्लाई को दोबारा से लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6। सबसे पहले तो इन सभी नंबर को 1 को 6 से, 3 को भी 6 के, 3 के बाद है देखिए 1, 3, 6, 10, 15, 1, 3, 6, 10, बस यहीं तक ले लेते हैं, ज़्यादा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनको 6 से मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्टली तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 जा 6, 3 6 जा 18, 6 6 जा 36, 6 10 जा 60। ये नंबर्स आए हैं आपके पास। आगे बोला गया है ऐड 1। क्या बोला गया है, ऐड 1। अब ऐड कर दो 1 ऐड कर दो सभी में, जो रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट हमारा ये आया है जी 6, 18, 36, 60। अब इनमें ऐड 1 कर दो, 6 + 1 = 7। फिर हमारा आया था 18 + 1 = 19। नेक्स्ट आया था हमारा 36, तो 36 + 1 = 37। और नेक्स्ट था जी 60 + 1 = 61। तो हमारे पास ये नंबर मिले हैं हमें, आप लोग चेक कर सकते हो। देखो 6, 18, 36, 6, 18, 36 और 60 ये नंबर थे। तो हमें जो नंबर मिले हैं वो लिखने हैं हमें। अगर हम इससे ज़्यादा नंबर लेंगे एंड सो ऑन, वो भी हमारे पास रिज़ल्ट में हमें शो हो सकते हैं, ठीक है। तो हम उन ज़्यादा नंबर्स को नहीं ले रहे हैं, हमने थोड़े से नंबर ही लिख के इनको शो किया है। हमें ये बताना है ये किस टाइप्स के नंबर हैं, ठीक है। तो किस टाइप्स के नंबर हैं हमें ये बताना है। व्हाट नंबर डू वी गेट, सबसे पहले तो हमें जो नंबर मिला है वो बतानी है। तो हमें मिला है 7, यहाँ पहले लिखते हैं वी गेट
7, 19, 37, 61 एंड सो ऑन नंबर्स। तो ये कैसे नंबर हैं इनके बारे में भी आपको लिखना है, ठीक है जी। डज, तो कैसे नंबर आए हैं ये, तो ये जो सीक्वेंस है ये हेक्सागोनल सीक्वेंस होती है जी, ठीक है। ये ना डायगोनल बनाते हैं हेक्सागन, तो हम लिखते हैं दिस सीक्वेंस फॉर्स हेक्सागोनल। ये क्या बनाते हैं, हेक्सागन्स बनाते हैं, ठीक है। इसको अगर आपने विजुलाइज करना है तो इसको हम एक फिगर से दिखा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आया है 7, तो 7 को तो क्या करना है आपने 1 डॉट बेस में रखना है और इसके, ठीक है, 1 डॉट बेस में लगा के, या आप ऐसे कर लो, यहाँ पे 3 डॉट लगाओ, फिर यहाँ पे 2 डॉट, फिर यहाँ पे भी 2 डॉट, तो ये 6 डॉट हो गया और ये हेक्सागोनल शेप बनी है। हेक्सागोनल वो होती है जिसकी 6 साइड होती हैं, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, फिर यहाँ से भी ऐसे, यहाँ से भी ऐसे। देखो ऐसी ही शेप यहाँ पे भी बनी हुई है, तो इसी को क्या बोला जाता है, हेक्सागोनल शेप बोला जाता है। ये हमारे बन गए, ठीक है। ये तो हमने बनाया 7 के लिए। अगर हम 19 के लिए बात करें तो 19 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस में 5 डॉट बनाने पड़ेंगे, 2, 3, 4, 5। अब 4 से 1 डॉट कम कर दो, ठीक है, फिर इससे भी 1 डॉट और कम कर दो, 1, 2, 3। सिमिलरली नीचे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये 19 बनेंगे और ये क्या बना है हमारी, ये भी हेक्सागोनल शेप बनी है। देखिए आप लोग चेक कर सकते हो, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ से है, फिर यहाँ से है, और ऐसी शेप को क्या बोला जाता है, हेक्सागोनल शेप बोला जाता है। तो ये कैसी शेप बना रहे हैं जी, हेक्सागोनल शेप बना रहे हैं। अगर आपको 37 का भी पैटर्न बनाना है तो 37 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 डॉट बनाने पड़ेंगे। देखिए कंटिन्यूटी में चल रहे हैं डॉट। पहले वाले में कितने डॉट थे आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे 3 थे, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 5। तो 5 के बाद 3 के बाद 2 ऐड किया, 5 के बाद 2 और ऐड करेंगे तो 7 बनेंगे नेक्स्ट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 से 1 कम कर दो, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। फिर 5 से 1 कम कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास जो पैटर्न है वो चलता रहेगा। फिर यहाँ पे भी सेम टू सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे हमारे पास अगर हम इनको बनाएंगे तो आगे आगे बढ़ता चला जाएगा ये पैटर्न। ये हमने किसका बनाया है, 37 का बनाया है। 37 में एक डॉट, एक लाइन और लगेगी, सॉरी अभी तो ये कम हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये आपके 37 के लिए पैटर्न बना है। यहाँ पे देखिए पहले 1 लाइन थी, अगर बेस वाले को छोड़ के काउंट करें तो 1 लाइन, बेस वाले को छोड़ के काउंट करें तो यहाँ पे 2 लाइन्स, यहाँ बेस वाले को छोड़ के काउंट करें तो 3 लाइन्स। नेक्स्ट में कितना आएगा, बेस वाले को छोड़ के 4 लाइन्स होनी चाहिए डॉट की, तब आपका आंसर आएगा। तो ये इस तरीके से ये आपका कितना बन गया, 37 के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको बड़ा कर देते हैं जूम करके जी। क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर। अगर आप हेक्सागोनल नंबर को ऐड करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है ये हमें बताना है। क्या आपको सीक्वेंस प्राप्त होती है, तो नंबर आपको पहले ही गिवन है। तो फर्स्ट है 1, फिर है 1 + 7। इन सभी नंबर्स को हम ऐड करते हैं, देखते हैं हमारे पास रिजल्ट में कौन से नंबर मिलते हैं। तो देखिए मैं इनको लिख लेता हूँ एक बार नीचे। ये फिगर आपके क्वेश्चन के साथ अटैच है, आप लोग देख सकते हो।
तो सबसे पहले तो है हमारे पास 1, तो 1 का तो 1 लिखा, फिर है 1 + 7, ये लिख लिया हमने। फिर नेक्स्ट है जी 1 + 7 + 19, और थर्ड है 1 + 7 + 19 + 37। अब इन सभी को ऐड करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या नंबर आता है। 1 का तो 1 ही आएगा, 7 में 1 ऐड किया 8 आ गया, और 7, 19 और 1 इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा, और फिर इन नेक्स्ट नंबर जो है इन सभी को ऐड करेंगे तो 64 आएगा। और एंड सो ऑन, ये डैश डैश लगाया है तो इसका मतलब है एंड सो ऑन, आगे भी अगर हम और नंबर लेंगे तो वो भी कंटिन्यूटी में रहेंगे। तो देखिए हमारे पास कैसे नंबर मिले हैं हमें। देखिए यहीं पे मैं लिख देता हूँ इसके सामने ही, 1 जो होता है वो 1 का ही क्यूब रूट होता है, और 8 जो होता है वो 2 का क्यूब रूट होता है बेटा, और जो 27 होता है वो 3 का क्यूब रूट होता है, और जो 64 होता है वो किसका होता है, 4 का क्यूब रूट होता है। यानी कि हमारे पास कैसे नंबर आए हैं, क्यूब नंबर। कैसे नंबर आए हैं हमारे पास, क्यूब नंबर। तो लिखेंगे वी गेट, क्या क्या आया है हमारे पास, 1, 8, 27, 64 एंड सो ऑन आर क्यूब ऑफ कंसेक्यूटिव होता है जी लगातार, यानी कि लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यूब ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर का क्यूब हमारे पास रिजल्ट के अंदर शो हुआ है। ठीक है जी, तो ये आपका जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 9। दूसरे पेन से लिख देते हैं, येलो वाला दिखाई नहीं दे रहा। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन है फाइंड यू पैटर्न और रिलेशन इन अमंग द सीक्वेंस ऑफ द टेबल 1। टेबल 1 में से आपको कोई भी एक रिलेशन सीक्वेंस लेने हैं दो, और उनके बीच में कोई भी रिलेशन बतानी है आपको, कोई भी, वो कोई भी नंबर ले सकते हो आप लोग जो टेबल नंबर 1 है आपका उसमें से। तो हम लेते हैं जी, हम भी आपको एक सीक्वेंस शो कर देते हैं, कौन से, तो सीक्वेंस ले रहे हैं जी हम, सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। एक तो ले रहे हैं सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं जी, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, और नेक्स्ट हम सीक्वेंस ले रहे हैं ऑड नंबर, सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश, और भी ले सकते हैं अगर आपको लेनी है। ठीक है, अब इन दोनों में हमें रिलेशन बतानी है, तो देखो आप लोग ध्यान से, तो इनमें कोई क्या रिलेशन बन रही है, कोई हमें इनके बीच में कोई रिलेशन बतानी है। तो अगर आप लोग इन दोनों सम को ध्यान से देखते हो तो हमारे पास कोई पैटर्न बनता है क्या, तो बनता है जी, क्या बनता है, ईच स्क्वायर नंबर इज़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। ठीक है, ये जो ऑड नंबर है, जो स्क्वायर नंबर है, वो ना हमारे जब ऑड नंबर होते हैं उनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर नंबर आते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, मान लो अगर हम 1 लेते हैं तो 1 ही आता है, जब ऑड नंबर को कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार ऐड करते हैं तो 4 आता है, जब 1 + 3 + 5 को ऐड करते हैं तो 9 आता है। ऐसे ही फिर इनको लगातार नेक्स्ट ऐड करते हैं, 1 + 3 + 5 के बाद ऑड नंबर आता है 7, और इनको ऐड करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। और ये 1, 4, 9 और 16 ये सारे कैसे हैं, ये हमारे कैसे नंबर है भाई, ये हमारे हैं स्क्वायर नंबर। ठीक है जी, ये तो स्क्वायर नंबर हो गए।
और ये जो 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, ये सारे कैसे नंबर हैं? ये हैं हमारे ओड नंबर। तो ओड नंबर में और स्क्वायर नंबर में हमारी क्या रिलेशन हुई, तो उसके बारे में हम लिख देते हैं। तो रिलेशन क्या बनी? ईच स्क्वायर number is the sum of the first n odd number। n का मतलब है जितने भी आप odd नंबर लेना चाहो, सम होगा ये n odd नंबर का। जितने भी आप नंबर लोगे उतने का ही ये सम स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप 2 नंबर ले रहे हो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप 3 odd नंबर ले रहे हो, जैसे यहाँ पे शो करता है, हमने यहाँ पे कितने नंबर लिए? 2 नंबर लिए, तो 2 का स्क्वायर हो गया। हमने यहाँ पे कितने नंबर लिए? 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। हमने यहाँ पे कितने नंबर लिए? 4, तो एक इसका स्क्वायर हो गया 4 का। तो ये इसकी रिलेशन बनी है क्वेश्चन 9 की। सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर ये हमारी शो हो रही है। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।